नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ गोचर का रिजल्ट लेकर। 12 साल बाद गुरु अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है। गुरु की स्वयं की जो राशि है वो धनु और मीन है, जो आपके 4th और 7th, चौथे और 7वें भाव में पड़ती हैं। चौथा भाव सुख का है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, जनता का सपोर्ट, माता का प्रेम, बचपन के दोस्त, मन स्थिति, ये चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि पानी है, जल है, दूध है, ये सब काम भी हम इससे देखते हैं। पाताल लोक, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेनली मैंने आपको बता दिया। वहीं 7वां भाव जो है आपके व्यापार का है, बिजनेस का है, पत्नी का है, जीवन साथी का है, दोस्त फ्रेंड्स का भी है। किसी हद तक आपके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स है, यात्रा है, ट्रैवल है, शादी विवाह, चरित्र, इस सब को भी दिखाता है। और जो शादी विवाह का जो सुख होता है वो भी इसमें दिखाता है। शादी विवाह का है, आउटसाइड शादी विवाह भी, जो मैरिटल हैप्पीनेस, कुछ समथिंग जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब इसमें आता है। इन दोनों का स्वामी चला गया लाभ के भाव में गुरु। सबसे पहली बात तो ये आम गोचर नहीं है। गुरु आपके सौभाग्य को दिखाते हैं, संतान को दिखाते हैं, परिवार को दिखाते हैं, स्त्री के लिए पति को दिखाते हैं, समाज में आपकी रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, और ये धर्म को दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, ऑथोरिटी को दिखाते हैं। तो ये जो ग्रह है ये इन दो भावों का तो स्वामी हो गया आपके लिए, चौथे का और 7वें का। इसके अलावा वो धन, वाणी, पैसा, परिवार, इसके कारक हो गए। संतान, एजुकेशन, आपकी कहीं ना कहीं धर्म में रुचि, इस सब के भी कारक हो गए। हायर एजुकेशन, गुरु, टीचर्स, फ्रेंड सर्कल, इन सब के कारक हो गए। तो कितनी सारी चीज़ें एक गुरु दिखाता है, वही हो गया उच्च का। अब उच्च का मतलब हुआ वो अपने बेस्ट रिजल्ट देगा, सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। क्या सभी को देगा? सभी को देगा, पर उनको ज़्यादा देगा जिनकी जन्म पत्री में गुरु अच्छे हैं, जिनकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, क्योंकि ये गोचर है। आपकी जन्म पत्री से पता लगेगा जहाँ गुरु बैठे वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ क्या बैठा है, उससे रिजल्ट बदलेंगे। पर मोटा मोटा घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला से रिलेटेड शुभ रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं कन्या राशि को, क्योंकि गए हैं किसमें? लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के लाभ भाव में। इसके साथ साथ बिजनेस में, व्यापार में, मैरिज में, शादी विवाह के लिए भी बहुत ही खूबसूरत ये गोचर है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, मतलब कि प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा है। एजुकेशन के लिए भी बहुत शानदार है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि जो है ना, वो प्रेम, प्यार, एजुकेशन, फ्रेंड्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, इन सब से संबंधित अगर आपका कोई काम है, गवर्नमेंट से संबंधित आप किसी फील्ड में हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे गुरु। पंचम भाव उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। भाई तीसरा भाव आपकी हॉबी का भी है, आपके छोटे भाई बहनों का भी, आपके कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है। जो लोग अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते ना, क्राफ्ट, मूर्तियाँ बनाते हैं, या किसी तरह का भी हाथों से कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। सेल्स में है, मार्केटिंग में है, क्योंकि गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और 9वीं दृष्टि जो 7वें भाव पर है, व्यापार पर, बिजनेस पर, शादी विवाह पर, वो भी बहुत शुभ मानी जाती है। इसके साथ में ही एकादश भाव में उनका आना 11वें भाव के 11वें भाव के लिए अच्छा है, मतलब धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे। कब होगा? 2 जून से 31 अक्टूबर तक। इसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए ये गुरु सिंह राशि में जाएंगे, पर फिर से आ जाएंगे, तो ये उनका सेकंड चांस है। इसके बाद थर्ड चांस आएगा, उसके बाद फिर कर्क में नहीं आने वाले। तो बहुत महत्वपूर्ण मौका है सिंह वालों के, कन्या वालों के लिए, क्योंकि 11वें भाव में तो सिर्फ कन्या वालों के लिए ही आ रहे हैं। पर गुरु की एक खास बात है, ये बड़े भाई को, गुरु को, धर्म को, विवेक को, न्याय को, प्रेम को, करुणा को, मानवीय गुणों को दिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये हैं, जो इनको फॉलो कर रहा है अपने जीवन में, उसी को गुरु का अच्छा लाभ मिलेगा। पर जो आपस में, जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, जो दूसरे की कह सकते हो दूसरों से जलन रख रहा है, अपने परिवार में, रिश्तों में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ठीक नहीं है, तो वहाँ पर गुरु का रिजल्ट कम मिलेगा, ये भी नो डाउट है। क्योंकि गुरु धर्म को दिखाते हैं। धर्म वो नहीं जो पूजा पाठ, उससे भी उसका संबंध है, रीतियों का पालन करना, अपने
फैमिली में जो चलता आ रहा है, जो सही है उसकी रेस्पेक्ट करना, दूसरे के धर्म का निरादर नहीं करना, ये सब भी चीज़ें हैं। पर इसके साथ साथ ये भी है दया, करुणा, प्रेम, विवेक। विवेक का अर्थ होता है चुनना। जिसके पास बुद्धि है वो उसका यूज कहीं भी कर सकता है। वो एक बुक पढ़ने में भी कर सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक ऐसी बुक पढ़ने में भी कर सकता है जो महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धि से उसने उपयोग तो किया और फटाफट जल्दी जल्दी उस चीज़ को समझ भी लिया और जान भी लिया। पर वो सही चीज़ें चुने, वो सही रास्ते पे चले, वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए, नुकसान में नहीं फ़ायदे में लगाए, अपने आप को बड़ा करने में लगाए, दूसरों को छोटा करने में ना लगाए, तो उसको बोलते हैं सही तरीके से आगे बढ़ना। तो गुरु उन लोगों को ज़्यादा फेवर करेंगे। गुरु के एक आदर्श में आने का ये भी मतलब है कि ऐसे में आपको नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपके पिता के भाई के लाइफ में भी कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, आपकी संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो आपकी संतान के भाव को गुरु देख रहे हैं, फिर सातवां भाव जो आपके स्पाउस का है ना, आपके पति पत्नी का है, उससे 1 2 3 4 5, उससे 5वें में गुरु आ रहे हैं। अर्थात आपकी स्पाउस की संतान के लिए भी अच्छा जो है और आपके लिए भी अच्छा, मतलब आप दोनों की संतान के लिए, तो संतान के लिए ज़्यादा स्पेशल योग बन रहा है। 5वां भाव प्रेम का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पति पत्नी जो हैं उनके बीच में प्रेम बढ़ने वाला है, एक दूसरे को आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे, दूरदृष्टि से आपको काम लेना पड़ेगा। खर्चा थोड़ा बहुत ये गुरु बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि खर्चा एकदम, पर ये आय के स्रोत भी बढ़ाएंगे। आप अच्छी चीज़ों पर खर्च करोगे, आप अपनी फैमिली पर, किसी की हेल्प पर खर्च करोगे, इसके चांसेस हैं। किसी की मदद करने में, किसी धर्म के पालन में, सही बातों पे अपनी एनर्जी, ऊर्जा, धन आदि आप खर्च करोगे, इसके योग हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन योग बना हुआ है। किसके लिए? कन्या राशि के लिए। पूरा फ़ायदा उठाएं और होप ये आपके जीवन में बहुत सारी खूबसूरती, अच्छी चीज़ें लेकर आए। ये 100% लेके आए, इसके लिए आपके जन्म पत्री में गुरु का अच्छा होना, अच्छी दशा महादशा का चलना ज़रूरी है। पर फिर भी एज रेमेडी आप गुरुवार के दिन मंदिर जा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इससे इसका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो थोड़ा बढ़ सकता है। भगवान को पीले पुष्प, पीली चीज़ें गुरुवार के दिन चढ़ा सकते हैं, तो शायद आपको इसका थोड़ा रिजल्ट बेहतर मिले। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वास्तव में बेहतर मिलेगा, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में। ज्योतिष में रुचि है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।